ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्य जगन्नाथाय ते नमः। बोले गोविंद बोल जय गोपाल बोल, बोले गोविंद बोल जय गोपाल बोल, गोविंद बोल जय गोपाल बोल, बोले गोविंद बोल जय गोपाल बोल, राधा रमण हरि गोविंद बोल, रमण हरि गोविंद बोल, राधा रमण हरि गोविंद बोल, रमण हरि गोविंद बोल, गोविंद बोल जय गोपाल बोल, गोविंद बोल जय गोपाल बोल, राधा रमण हरि गोविंद बोल, राधा रमण हरि गोविंद बोल, गोविंद बोल जय गोपाल बोल, गोविंद बोल जय गोपाल बोल। गुरु गोविंदाय नमः। समस्त भक्त मंडली गुरुचन माने साधु वैष्णव ब्राह्मण देवता माने सब बापा माने माँ माने समस्तंक पाद तले आम तरफरु कोटि कोटि मथालोटा प्रणाम। ईश्वर आपणकर मंगल करंतु। ज्ञानी भक्त बंधु माने एबे आसंतु आमर नुआ कार्यक्रम पुष्पांजलिर ये पवित्र अगणारे भक्त भगवान को कथा। आजिर जो भक्त ये भक्तंकर ना होची दाढ़ता भक्ति कथा अनुसारे ये भक्तंकर ना भक्त विश्वंबर दास। आज्ञा ये विश्वंबर दासंक घर ढेंकानाल रे बोली लेखा अच्छी दाढ़ता भक्ति रे तांको गाँटीर ना ढेंकानाल। देखंतु ए जो ढेंकानालर जो विश्वंबर दास तांको गाँ ना होची ढेंकानाल। ये विश्वंबर दास होचंती जाति रे बणिया मत्स्य देश बोली उल्लेख अच्छी। ये होचंती जाति रे बणिया तीन प्राणी कुटुंब तांकर सबुबेले भगवान को बहुत माने। जगन्नाथ महाप्रभु को ना शुणिले देह रोम पुलकित हो जाए सबु किछि। आज्ञा दाढ़ता भक्ति बही रे सहित लिखिचंती बलराम दास। आज्ञा कौन कहिचंती दाढ़ता भक्ति रे ताहार नाम विश्वंबर भकत पणे पितार चरणी भगत करंद पान करे खेले करिले ता स्त्री ना होची रेवती आउ पुओटीर ना रघुनाथ। विश्वंबर दास स्त्री ना रेवती पुओटी ना रघुनाथ तीन प्राणीर कुटुंब किछि नहीं जाति रे बणिया। आज्ञा माने प्रत्येक दिन आर ये विश्वंबर दास प्रत्येक दिन जगन्नाथ महाप्रभु को स्मरण करती मुंडिया मारती साधु अतिथि एमा अभ्यागत एमानक चर्चा करती सेवा करती अन्याय केबे करंतिनी गुरुजन को केबे असम्मान करंतिनी कहा विरुद्ध रे केबे आलोचना करंतिनी। जदि आलोचना करती कालिया शांतंक कथा दीपद आलोचना करती नहले किछि नाही तांकर।
एवं सबुबेले भागवत पढ़ती सबुबेले भागवत पढ़ुथे मने 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 गीत गाउथे मने मने भागवत पढ़ुथे कहीं कहले आज्ञा कवि पदे लिखि ना भागवत भजन माला भागवत भजन माला मन सूत्रे गुंथन करी हेला भागवत भजन माला मन सूत्रे गुंथन करी हेला भागवत सबु बेले भागवत पढ़ु थांती दिने बसिकी भागवत पढ़ुचंती कौन हैला जानिचंती किछि साधु सन्थ से गाँव रे आसिकी पहुँचिले पचारिले आमे टिके श्रीक्षेत्र जीवु कालिया शांतंक दर्शन करने को जीवु जो गाँव रे राति हुए से गाँव रे आमे टिके रही जाऊ लोक मानकु पचारे अच्छा बाबा तुम गाँव रे एमिति कही दानी पुण्यवान व्यक्ति अच्छी आमको गंडिए गंडिए भोजन दब आम तारी घरे टिके राति विश्राम नहीं आम काली सकाळ उठिक चली जीवु सबु लोक माने कहले आम गाँव तो पुण्यवान लोक जड़े जे कि दिन राति भागवत पढ़ु थाए काहारी मनरे केबे कष्ट दिएनी केबे काहाकू दुख दिएनी से जनक ना होची विश्वम्बर दास तमे साधु सन्थ माने जदि पारुच तांको घर को जाओ आ सेठी पहुँचले तुम भोजन बंदोबस्त करदेवे सबकिछि समाधान हो राति मध्य सेठी रहिबो सकाळु हेले चली जीवो साधु सन्थ माने समस्ते विश्वम्बर दासंक घरे पहुँचिले सेतबेले विश्वम्बर दास निज घरे बसी भागवत पढ़ुथांती कौन पढ़ुथांती आज्ञा आपण माने समस्ते गाँतिनी निजर स्त्री रेवती बसीची निज पुओ रघुनाथ बसीची विश्वम्बर दास भागवत पढ़ी चलीचंती गोविंद 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 पदुगळु छिमकरंद गोविंद 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 पदुगळु छिमकरंद श्यामकरंद पान करी हेळे तरिले ब्रजनारी से ब्रजनारी पयरे मन मोरहु निरंतरे मन मो निरंतरे थाऊ हा कृष्ण बोली जीव जाऊ मकरंद पान करी हेळे तरिले ब्रजनारी भागवत पढ़ा चली साधु अतिथि माने दुआर मुहरे पहुंची गले कहले विश्वम्बर दास घरे अछ पुओ रघुनाथ कहला बापा दुआर मुहरे किए डाकुचंती तुम ना धरी जार बापा मु तो भागवत पढ़ु देखिया किए डाकुचंती रघुनाथ दुआर को आसिला अनेला साधु वैष्णव माने ठिया हिचंती प्रणाम आज्ञा मुंडिया मारला ए बापा माने आपणक घर को जदि आपणक बंधु कहीं आसती आपण आपणक छुआ को कौन कहती ए बापा ये परा मौसा मौसा हेबे जा मुंडिया मार नाई आज्ञा आपण छुआ को जदि सेतिकी संस्कार देइथिबे छुआ को कहबाकू पड़बनी मुंडिया मारे बोली गुरुजन कहीं घर को आसिले छुआ बड़े बड़े जाकि आगतुरा मुंडिया मारदेवे सेतिकी संस्कार छुआ को शिखातु आज्ञा रघुनाथ देखिला साधु वैष्णव प्रणाम हैला आसंतु आज्ञा दौड़ी के आसिला घर को बापा बापा ना हाँ रे बापा कौन हैला ना दुआर मुहरे किछि साधु वैष्णव ठिया होइचंती से माने कहउचंती आज राति रे आम घरे भोजन करिवे आम घरे रहिबे काली सकाळू से माने श्रीक्षेत्र जिबे कालिया शांतंक दर्शन करिबाकू कौन कहउचंती बापा बापा कहले किरे आनंद रे बापा किरे आनंद ए देह साधु संग बिनु लभिन पारे मोर तनु
ମନ ଅଟେ ମୂଢ଼ମତି ତାହାକୁ ବୋଲି ଆତ୍ମଘାତୀ। ମକରଙ୍ଗ ପାନ କରି ଫେରେ କରିଲେ ଗରନାରୀ। ଏ ପୁଅ ତୁ ପରା ନୀତି ମୋ ପାଖରେ ବସିକି ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛୁ। ହଁ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ଭାଗବତରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ କାଷ୍ଠକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପବଙ୍ଗଳୁଛି ମକରଙ୍ଗ। ସାଧୁ ହଉଛନ୍ତି ମଳୟ ପବନ। ଆରେ ବସେଇଛୁ ତ ଆଣିକି ନା? ହଁ ବାପା ଚାଲ ଚାଲ ବାପା ମୁଁ ଯାଉଛି, ଭାଗବତ ପଛରେ ଆସିଲେ ପଢିବା। ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ଚାଲ। ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସେବା କରିବି କହନ୍ତୁ? ସାଧୁମାନେ ଅନେଇଲେ, କହିଲେ ଏ ବାପା ଆଜି ରାତିଟା ଆମେ ଏଇଠି ରହିବୁ, ଆମ ପାଇଁ ଭୋଜନ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। କହିଲେ ଆପଣ ତ ଆମ ଘରେ ଭୋଜନ କରିବେନି? କହିଲେ ନାଇଁ ବାପା ଆମେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବୁ, ନିଜେ ଖାଇବୁ, କାହାରି ଅନ୍ନ ଆମେ ଖାଇବୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଉଛି, ହାଣ୍ଡି ଚାଉଳ ଆଉ କାଠ ଲୁଣ ଯାହା ଯେତିକି ଦରକାର ପନିପରିବା ସବୁ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଦାସ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। ସାଧୁମାନେ ରୋଷେଇ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଡୁଆ ହେଲା। ଅଡୁଆ କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? କ'ଣ ହେଲା ଅଡୁଆ? ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ କ'ଣ ତେଲ ଖାଇବେ କି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରୋଷେଇ ହୁଏ ଇଏ ଘୃତରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଦାସ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗାଁ ସାରା ଅଞ୍ଚଳ ସାରା ସବୁଆଡେ ବୁଲି ଆସିଲେ, କୋଉଠୁ ଟୋପେ ଘିଅ ପାଇଲେନି। ରୋଷେଇ ହବ କେମିତି? ସାଧୁମାନେ ଖାଇବେ କେମିତି? କ'ଣ କରିବେ? ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା, ଘୁରିଗଲା ମୁଣ୍ଡ। କ'ଣ କରିବା? ଆରେ ସାଧୁମାନେ କେମିତି ଭୋଜନ କରିବେ? ଘିଅ ଟୋପେ ମିଳିଲାନି କୋଉଠୁ? ଆମ ଘରେ ବି ନାହିଁ ଘିଅ। ଘିଅ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ନା ଘିଅ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛି, ମହାଜନ ଘରେ ଘିଅ ଅଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ, ଟିକେ ଦବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେଲେ। କ'ଣ କରିବା? ସାଧୁମାନେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଆଉ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ସାଧୁମାନେ କହିଲେ ଆରେ ରୋଷେଇ ତ କରିବା, ଗୋଟେ କାମ କର। ଆଚ୍ଛା ବାବା ବିଶ୍ୱମ୍ବର? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ରୋଷେଇ କୋଉଥିରେ ବାପା? ଘିଅ ତ ଆସିନି। କହିଲା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଘିଅ ଆସିନି, ମୁଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଉଛି, ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିବା ଭିତରେ ଘିଅ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ନାହିଁ, ବସ୍ତ୍ରହୀନମ ଅଳଙ୍କାରମ୍ ଘୃତହୀନଂ ଚ ଭୋଜନ स्तनहीन नारी विद्याहीनम च जीवनम। आज्ञा जो खाद्य आपण कहतु वस्त्रहीनम अलंकार, नारीटीए जदि देहरे मुंडरे सबुआडे अलंकार पिंधिथिबो किंतु देहरे वस्त्र नथिबो, से नारी कौन देखा जिवो आज्ञा? वस्त्र सहित अलंकार थिले ठीक दिसे। हैं घृतहीनं च भोजनम, जेते तरकारी पत्र जहाँ थाउ आज्ञा व्यंजन, जदि घीओ टिके न पड़ा से खाद्य कौन मूल्य अच्छी? आउ स्तनहीन चजा नारी विद्याहीन च जीवनम, जो लोक पाठ न पढ़ी ज्ञान गारिमा नाही से लोकर जीवन रे कौन मूल्य? सत कथा आज्ञा, पाठ न पढ़ू किंतु टिके ज्ञान थाउ, गुरु गुरुजन मानू, देवता ब्राह्मण मानू, तेबे जाई ताको मनीष कहवा नाई कि आज्ञा। देख विश्वम्बर दास चिंता करुचंती साधु मानू घीओ कौठू आनिकी देबे, देखा जाऊ घीओ कौठू आसीबो। एमाने खोजिबारे लागिचंती, घीओ तो दरकार ना। एणे साधु माने विश्वम्बर दास द्वार मुहरे बसी गले, चुली लागिला, रोषेईबास आरंभ हैला। साधु माने बसी पड़िकी आरंभ कले भगवान का नाम, नारायण घेन बारे मो निवेदन, नारायण घेन बारे मो
निवेदन। बापा माने ये हूँ ओडिसी भली गीतटी घर घाटीर गीत। नारायण घेन बारे हो निवेदन। नारायण घेन बारे हो निवेदन। साधु सन्थ माने समस्ते कीर्तन करुचंती। आज्ञा विश्वम्बर दास ता पुओ ये दुई जनकर मुंड घूरिला। अरे आमे कथा देइचंती घिओ आनिकी पहुंचेबा, घिओ जदि पहुंचेबा आमे तेबे जाइकी साधु सन्थ माने भोजन करिवे। कौन करिबा पुओ कहूची बापा तमे कोठु घिओ जोगाड़ कर। बापा कहूची पुओ तमे कोठु मिलुनी। कौन करा जीवो कौन करिबा आज्ञा। चिंता कले बाप पुओ दुई जन बसी। बापा कहला पुओ ना कौन बापा आमको आज एमिति काम करने को पड़िबो। दोष हो पछे किंतु आमको करने को पड़िबो ना कौन बापा। बापा कहूची पुओरे जीवन रे जो काम तो बापा केबे करिनी आज करिबो। आउ से कामटा ए साधु सन्थक पाई मु करिबी हला। कहला बापा कौन करने को जाउछ तमे। कहला सुन पुओ कालिया शांतों को दर्शन करिबा पाई ये साधु सन्थ माने जाउचंती। से कालिया साक्षी अच्छी नीलगिरीर नाथ सी साक्षी अच्छंती। मु जो काम करुछि जो काम करने को जाउछि पाप कि पुण्य मु जानिनी, धर्म कि अधर्म मु जानिनी किंतु मु करिबी। पुओ पचारे बापा तमे कौन करिबो मते खोलिकी कुह कौन करिबो तमे। बापा कहिले आमे एमिति काम करिबा खराप हो पछे आम पाई किंतु आम करिबा ना कौन बापा। बाप पुओ दी जण बसिले बसिकी विचार कले कौन करिबा। घिओ तो गाँ रे कोठी मिललानी। घिओ तो दरकार नले साधु सन्त माने रोसई बसैलेनी खाइबे कौन। तेणु गोटे काम करिबा ए पुओ ना कौन बापा चल मो संगे कौन करिबा। आमे आज चोरी करिबा। महाजन घरे घिओ अच्छी ना आमे आज चोरी करिबा। पुओ कहला बापा चोरी करिबो हाँ बापा चोरी करिबो। बापा कहला पुओ रे जिए दिन दुनिया रो मालिक श्रीक्षेत्र मौड़मणि सीए भी चोरी करिछि रे। कहला कोठी। बापा कहूची ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चौरा ब्रजांगना दुकुलैक चौरा। श्री राम जय राम जय जय राम संकट मोचन जय हनुमान। अनेक जन्मार्जित पाप चौरा अनेक जन्म अर्जित पाप चौरा चौराग्रगण्य पुरुषं नमामि। श्री राम हरे नारायण राम संकट मोचन जय हनुमान। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम ब्रजांगनानादकुलैक चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्य पुरुषम नमामि। सीए परा चोरी करथिले दही दूध सरल बड़ी। आउ जो कालिया शांत नुह सीए भी चोरी करती। कौन चोरी करती जानिचु ना कौन ना सबु लोक मानकर दुख कष्ट को चोरी करि नियंती। सबु भक्त मानकर दुख को सी चोरी करि नियंती सुख प्रदान करि थांती। अरे बापा आमे आज चोरी करिबा। समस्ते बसी बाप पुओ बसिकी विचार कले ना घर को पिता पुत्र गले बसिण विचार जे कले। गोविंद 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 मधु
शास्त्र रे लेखा अछि ମଧୁରମ୍ବ ପାନ କରି ଏଡ଼େ ବଢ଼ିଲେ शास्त्र रे लेखा अछि हाँ सुन सुन पुआ आज्ञा कथारे कहती चोरी करिब बाप पुओ नारी करती एका बापा डाकिला पुओ को कहला पुओ रे चाल महाजन घर को जिबा चोरी करिबा बाप पुओ दुई जन बाहरिले चोरी करिबा पाई देख एणे साधु माने रोसई बसैलेनी घियो न आसिले रोसई हेई पारुनी बाप पुओ बाहरी चोरी करिबे आज्ञा चोरी करिबाटा केड़े क्षतिकारक किंतु बाप पुओ एड़े न्यायवान लोक हेई प्रभुंकर एड़े परम भक्त हेई आज चोरी करने को बाहरी पुणी निज पाई नुह साधु मानक पाई कौन आज्ञा घियो चोरी करके आणिबे ये साधु सन्थ माने जिबे श्रीक्षेत्र कालिया शांतक दर्शन करने को एमाने जिबे चोरी करके आणिबे आज्ञा चोरी कले पाप लागबनी तो कौन हम आगामी अध्याय आलोचना करिबा ज्ञानी भक्त बंधु माने आज तो समय ही जाइछि एबे आजिर कथामृत ज्ञानी भक्त बंधु माने आमर खाद्य उपरे आमर शरीर निर्भर करे जेमती खाद्य खाइबे आम शरीर रे सेमती प्रभाव सृष्टि होता है सत आज्ञा आपण जदि प्रत्येक दिन तामसिक खाद्य खाती राजसिक खाद्य सात्विक खाद्य तामसिक खाद्य सात्विक भोजन क्या कहते आज्ञा सात्विक भोजन सूक्ष्म भोजन फल किछि फल खाइबा टिके क्षीर पीबा आकु कमती सात्विक भोजन राजसिक भोजन अन्न व्यंजन हेनटेन ये सब राजसिक भोजन आउ तामसिक भोजन आमिष भोजन मत्स्य मांस ये सब है तामसिक भोजन तीन प्रकार भोजन भितरु आमे सात्विक भोजन तो सब बेले करि परिबानी किछि अंश राजसिक भोजन कले चलिबो किंतु तामसिक भोजन संपूर्ण वर्जन करिबा उचित आज्ञा मने रखिबे कथा आउ जे कौनसी खाद्य आपण खांतु खाद्य को नहीं रोग सृष्टि होता है आउ हाँ बापा माँ माने आमे पाटी बाटे जेतिकी खाद्य खाती ये आम शरीर रे रोग सृष्टि करिथा है किंतु कान बाटे जेतिकी खाद्य खाती ए खाद्य रोग नष्ट करिथा है आपण माने पचारिबे कान बाटे खाद्य कौन हाँ आज्ञा आपण माने टीवी सामने बसचंती आम नंदीघोष चैनल रे चली पुष्पांजलि कार्यक्रम आपण माने महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ कथा पान करूचंती ना कौतिरे पान करूचंती माने पिउचंती कौतिरे पाटी रे नहीं आज्ञा कान माध्यम रे देखंतु पाटी बाटे आमे जहाँ खाती रोग सृष्टि करे कान बाटे जहाँ खाती रोग को विनाश करि थाए हैं तेणुकरी जहाँ होना कहीं देखिकी सुषम खाद्य खाइले शरीर सुरक्षा होता है आ गोटे भल कथा कहूँ जे कौन सी खाद्य रंधा जाइथिबा खाद्य थरे रंधा सरीबा परे गरम थिबा अवस्था रे खांतु एवं खाद्य ठंडा हो गला परे पुणी थरे जदि गरम करिके से खाद्य खांती स्वास्थ्य पाई क्षतिकारक होता है थरे रंधा जाइथिबा खाद्य द्वितीय थर गरम करिकी खांतु नहीं देह पाई क्षतिकारक होता है पालन कले मंगल हब ये थिला आजिर कार्यक्रम आगामी अध्याय रे पुणी भेट हबा भोले गोविंद बोल जय गोपाल बोल बोले गोविंद बोल जय गोपाल बोल राधा रमण हरि गोविंद बोलो रमण हरि गोविंद बोल गोविंद बोल जय गोपाल बोल गोविंद बोल जय गोपाल बोल गुरु गोविंदाय नमः।